जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद एक नई सरकार बनी है और कल बजट होने जा रहा है 2025 का, और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर के हित में क्या क्या आएगा और क्या क्या मिलेगा, इसी तमाम चर्चाओं पर क्या उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों को है, उस चीज़ से बात करने के लिए मेरे साथ नज़म मीर है। नज़म, कल बजट होने वाला है 2025 में, ये बजट पहला बजट होगा, क्या उम्मीदें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को? थैंक यू अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस टॉपिक पे बात की। देखिए, आज जो हुआ है उसमें एक बड़ी अच्छी बात जो है, बजट आज जो निकला है उससे मैं एक अच्छा स्टेप जो सरकार ने उठाया है। देखिए, जो पहले केसीसी लोन मिलता था उसमें पहले 3 लाख रुपया मिलता था, और अब जो है उसमें 5 लाख किया गया है। ये भी एक बहुत बढ़िया जो है स्टेप है। उसके बाद दूसरा जो है टैक्स जो था हमारा, देखिए 14 में लेके चले आप तो 14 और आज 25 है, 8 लाख रुपया था और 8 लाख से सीधा 12 लाख रुपया कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है गरीब आवाम के लिए ये जो है, क्योंकि हर बंदा है आज कोई गरीब है, 12 लाख नॉर्मली रकम होती है। ये भी बहुत अच्छा स्टेप उठाया। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाई कमांड जो हमारी एलजी यहाँ बैठी हुई है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो हमारी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसके बारे में भी सोचा जाए, और दूसरी बात जो है कि हमारे यहाँ पे जो जी, तो हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो बहुत बेकार है, क्योंकि नौकरी ना होने से, जॉब ना होने से वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। उसके लिए भी हम एक स्टेप उठाना चाहिए। दूसरा नंबर, जो महंगाई है, जैसे राशन हो गया, गैस हो गया, उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, उसमें भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तीसरा बात है कि हमारे रजौरी पुंछ जो है कई सालों से जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट का जो को देख रहे हैं, वो भी इसमें जो है प्रोजेक्ट जो है इस बार इसको अप्रूवल मिलना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए और उसको भी पास करना चाहिए। अगर उससे बात करें तो हमारे राजौरी पुंछ के अंदर ऐसी बड़ी सी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट के हवाले से जो है वो आ सकती हैं सामने। ये कहा गया था कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, एक रोडवे बनेगा, रोपवे जो है 7 लेखे जो हैं उनको देखने के लिए, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं लगता है मुझे पाइपलाइन में भी नहीं है। नहीं सर, देखिए, जो छत्ता पानी से प्रोजेक्ट था वो टेंडर का, वो तो हो गया है, वो विद इन ईयर जो है वो काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है, सेंट्रल सरकार ने जो है जो शक्कर मर्ग का जो प्रोजेक्ट था उस पर भी वो अप्रूवल मिला हुआ है, वो भी पास हुआ है। ये नहीं है कि हम ये नहीं कहते, सेंट्रल सरकार ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए है। तो दूसरा नंबर ये है कि यहाँ पे जो है, एक मिनट, देखिए, रजौरी पुंछ के अंदर टूरिज्म जो है बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो हमारे यहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ उनका एक ही काम है, रजौरी जो जितने भी ट्रैवल एजेंट है उनको सिर्फ वो लाइसेंस देते हैं, मगर और टूरिज्म की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। पता नहीं वहाँ से कमीशन मिलती है या क्या होता है। वो सिर्फ जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, ऑटो यूनियन है, कुछ भी है, वो लाइसेंस दे रहे हैं और लोगों को लड़ा रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप भी टूरिज्म की तरफ देखिए। हमारे रजौरी के अंदर, थन्ना मंडी के अंदर, बफलियाज के अंदर इतनी खूबसूरती है। जम्मू पहाड़, पीर पंजाल को ये है हाई कमांड तक नहीं पहुंचाते, सिर्फ श्रीनगर या जम्मू उस साइड जो है उस साइड को प्रमोट करते हैं। मैं इन आपका कहने का मतलब यह है कि जो बजट सत्र जो है चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं टूरिस्ट को भी बढ़ावा जो है वो बिल्कुल सर, बिल्कुल, यहाँ पे भी रजौरी पुंछ को भी टूरिज्म के नक्शे में लाना चाहिए, और यहाँ भी लोग आए। यहाँ पे भी बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ उनका, उससे हमारा जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो भी थोड़ा सा कम होगा। इसलिए हम आपके चैनल से जो है हाई कमांड तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हमने पॉइंट रखे हैं, ये भी लोगों की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है ये, और आप इस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। और क्या क्या मांग आप सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? जम्मू कश्मीर में बदलाव है क्योंकि काफ़ी स्थिति बदली हुई है, 2025 की शुरुआत है और पहला बजट सत्र होने जा रहा है, और 2025 का बजट सत्र और 6 साल के बाद सरकार बनी है। क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि क्या नया होना चाहिए? देखिए, हमारा यही है कि हमारे
रजौरी पुंछ को जो भी सरकार आई है उसने अवॉइड की है। हम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, सेंट्रल सरकार है, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप पीर पंजाल के एरिया को ध्यान में रखें और कम से कम जो है यहाँ पे बेरोजगारी भी है और टूरिज्म का भी आप देखिए उसमें भी है। ये हो ऐसे ऐसे उसमें फैसले होने चाहिए कि जम्मू कश्मीर के रजौरी पुंछ के एरिया को बेनिफिट हो, उससे जितने भी यूथ है या अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगारी है उसको भी बढ़ावा मिले। बिल्कुल, तो ये बजट सत्र जो है वो एक अहम रहेगा, क्योंकि 6 साल के बाद सरकार बनी और सरकार बनने के बाद ये बजट सत्र होने जा रहा है और 2025 का ये बजट सत्र जो है वो कल से होगा और उसमें ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कुछ अहम जो है चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। और अगर खासकर राजौरी और पुंछ की बात करें तो यहाँ पर एक लोगों का एक सपना है कि यहाँ पर रेल प्रोजेक्ट जो है वो होना चाहिए, यहाँ पर रेलवे लाइन जो है बिछनी चाहिए। कहा तो बड़ी बार गया, लेकिन अभी तक रेल का सपना जो है वो लोगों के लिए एक सपना ही बन के रह गया। तो हो सकता है कि इस नए बजट सत्र के बीच में जो है, क्योंकि जब पैसा ही होगा तो सब कुछ हो सकता है और बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता, तो शायद इस बजट सत्र में कहीं ना कहीं रेलवे लाइन का भी कोई जिक्र यहाँ पर हो। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको उभारने की ज़रूरत है और उन्हें उभारने के लिए सबसे अहम है कि ये बजट सत्र, और बजट सत्र में अगर जम्मू कश्मीर को एक अच्छा पैकेज मिलता है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि राजौरी पुंछ या जम्मू या कश्मीर को जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सकता है। और इसी के साथ साथ मैं अब ये भी बताऊं कि कश्मीर की ही नहीं बल्कि जम्मू या जम्मू के साथ और भी जो इलाके हैं, डोडा है, भद्रवा है, या इसमें अगर बात करें तो राजौरी है, पुंछ है, पीर पंजाल का एरिया है, गुलमर्ग, सोनामर्ग जैसे कई ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में टूरिस्ट जो है वो आ सकता है। तो शायद टूरिस्ट को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट सत्र में कुछ ना कुछ अहम चीज़ें जो है हो सकती हैं और एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक उम्मीद है इस बजट सत्र में शायद कुछ बड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर को भी एक बड़ा पैकेज जो है वो मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ में अमित शर्मा, JK मीडिया, राजौरी।